दुनिया भर में आगरा ताजमहल के साथ साथ पेठे के लिए भी जाना जाता है। पेठा वो मिठाई है जो सबसे सस्ती और स्वास्थ्यवर्धक होती है। इस पेठे को कैसे बनाया जाता है और इस पेठे में आखिर मिठास कैसे आती है, इस पूरा प्रोसेस को हम देखते हैं, उसको समझते हैं कि ये किस तरह से पेठे को तैयार किया जाता है। ये हम देख रहे हैं कि सामने पेठे का फल रखा हुआ है जिसे काटा जा रहा है। पेठे के फल को कटने के बाद फिर उसमें से पीस निकाले जाते हैं जिससे पेठा तैयार होता है। पेठे के अलग अलग प्रकार के पीस तैयार होते हैं। मिठास भरे पेठे को के प्रोसेस को ये पहली कड़ी है जहाँ से ये फल को काट कर उसमें से पीस निकाले जाते हैं और पीस को फिर उसके बाद अगले प्रोसेस में लिया जाता है। पेठा कैसे तैयार हो रहा है, आखिर इसमें मिठास कहाँ से आती है, इतना मिठास भरा पेठा तैयार कैसे होता है, इसके लिए हमारे साथ पेठा व्यवसायी हैं जिनका एक कारखाना है और पेठे को निर्माण करते हैं, पेठे को बनाते हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर पेठे कैसे तैयार होता है और मिठास भरा पेठे में इतनी मिठास कैसे डालते हैं आप लोग। पेठे को कैसे तैयार करते हैं, प्रोसेस क्या है? पेठे का सबसे ज़्यादा प्रोसेस ये है कि ये पेठा जो है औरैया में जो फल है इसका वो औरैया के अंदर पाया जाता है। यूपी के अंदर ये 8 महीने चलता है। जब ये 8 महीने ख़त्म हो जाता है तो अन्य जगह से आता है, जैसे बम्बई है, पूना है, इंदौर है, वहाँ से आता है। और प्रोसेस का तैयार ये है कि जिस तरीके से आपने अभी इसको दिखाया, इसका प्रोसेस ये है तैयार करने का। फल आता है उसको हाँ, इस फल को जिस तरीके से अभी जो काट रहे हैं, इसको काटने के बाद में इसको छीला जाता है। छीलने के बाद में फिर इसको सांचे से इसको काटा जाता है। काटने के बाद में फिर इसको मशीन से, ये जो मशीन रखी हुई है, इस मशीन से जो है इसको गोदा जाता है। गोदने के बाद में इसको एक चूने का जो पानी होता है, उसको वाइट पानी, उसको पानी में डाल के इसको थोड़ा सा टाइट किया जाता है। टाइट करने के बाद में इसको फिर धोया जाता है। धोने के बाद में फिर इसको गरम कढ़ाई के अंदर, पानी के अंदर गरम में इसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद में उसको उतारने के बाद फिर उसको चाशनी पकाई जाती है। फिर उस चाशनी में जो चीनी होती है वो डाली जाती है और उसमें फिर दूध से इसको सफा किया जाता है। चाशनी जो होती है चीनी, उसको दूध से सफा किया जाता है। फिर वो पूरी तरीके से जब तैयार हो जाती है फिर उसमें ये उगला हुआ जो बॉयल होता है उसमें डाला जाता है। फिर एक मात्रा में इसको पकाया जाता है और फिर इस पकाने के अनुसार इसको फिर कंप्लीट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पेठे के कई सारे प्रकार, यानी कि छोटा, रंगीन, केसर, अलग अलग प्रकार के पेठे बाजार में उपलब्ध होते हैं। ये सब एक सांचा होता है। उस जैसे कि हमने जो छोटा चौकोर पेठा काटना है तो चौकोर सांचा होता है, गोल हमें काटना है तो उसका सांचा अलग होता है। जितने भी आइटम हैं इन सब के सांचे होते हैं। उन सांचों से इसको निकाला जाता है, फिर उसको गोदने के हिसाब से बनाया जाता है। जैसा सांचा लगाएंगे उस हिसाब से वो पेठा बन जाता है। और जिस तरीके से फ्रूट एसेंस आते हैं, हम इनमें केसर है, फ्रूट की केसर का एसेंस डालना है या फिर हमारे को ड्राई फ्रूट का बनाना है, तो उसी तरीके से बना करके इसको तैयार किया जाता है अलग अलग मात्रा में और अलग अलग क्वांटिटी में और अलग अलग डिजाइनों में। कैसी डिमांड रहती है, लोग कितना पसंद करते हैं पेठा को? ये पेठा एक ऐसी चीज़ है जैसे कि बाजार के अंदर आप आज से, जैसा कि आप अगर बाजार में जैसे आप काजू कतरी लेने जाएंगे तो काजू कतरी 1000 रुपये किलो आती है। तो जो हमारा जो पेठे का जो जैसे पान पेठा है, चॉकलेट पेठा है, गुलाब लड्डू है, सैंडविच है, जो 1000 रुपये की काजू कतरी को ये हमारा 300 रुपये किलो का पेठा फेल कर देता है। क्योंकि ये इतना शुद्ध पेठा है, ये व्रत के अंदर यूज किया जा सकता है। पेठे से शुद्ध मिठाई कोई है ही नहीं। आपको हलवाई की दुकान में मिलावट मिल सकती है मगर पेठे में कोई मिलावट नहीं है। यानी कि आगरा के पेठे की मिठास का राज ये है कि उसमें कोई मिलावट नहीं होती, स्वास्थ्यवर्धक होता है, सबसे सस्ता होता है। ये पेठा के जो छोटे छोटे पीस हैं वो कढ़ाई में रखे हुए हैं तैयार करने के लिए। इसके बाद ये अगले प्रोसेस में जाएंगे और फिर इसमें मिठास जो है वो घोली जाएगी और उसके बाद जाकर आगरा का मिठास भरा पेठा तैयार हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।